अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। जजीरा क़िशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें। अमरीका की सूबा हर्मुज़गान, बुशहर, सिरिक, चाबहार, कनाक, तबरीज और खुजिस्तान पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद आबरा हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के भी जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज़ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स की मुरम्मत और देखभाल के शेयर्स को निशाना बनाया। बहरीन की सलमान बंदरगाह में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर भी मिसाइल दागे। कुवैत के अरफजान फौजी अड्डे पर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के शेयर्स तबाह कर दिए। अमरीका और ईरान में 10 रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने सिकंदर मोमनी का इस्तकबाल किया। सिकंदर मोमनी पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमनी अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान की सालिस ममालिक की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना और अबूरी मुआहिदा बहाल करना है। तजवीज़ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेश की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से लड़ाई के बावजूद सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया। बाद सालिसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि खित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अमरीका के पास मफाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका ने दोगलापन इख्तियार कर रखा है। एक तरफ खित्ते में नए फौजी साजो सामान भेज रहा है और दूसरी तरफ जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमरीकी चालों को पहचानने में महारत हासिल कर चुके हैं। अमरीका की तरह बातों और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए। ईरान को एक अमरीकी फौजी के कत्ल की कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप की ईरान को मजीद हमलों की धमकी। कहा, अगर मजीद किसी भी अमरीकी फौजी की हलाकत हुई तो अमरीका उसका कई गुना ज्यादा सख्त जवाब देगा। इस हवाले से हिदायत वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनियल केन और तमाम फौजी क़यादत को दे दी हैं। नेतन्याहू को अमरीका आमद पर किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। गिरफ्तार तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस बेमिसाल भंवर में धकेला। इस मसले से कई साल पहले ही निपट लेना चाहिए था, लेकिन साबिक अमरीकी सदूर ऐसा नहीं कर सके। आवाम के लिए नई आजमाइश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब रोजाना तब्दील। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ता और इतवार को तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया यौमिया निज़ाम मंजूर। पेट्रोलियम निर्खों के नए निज़ाम ने आवाम की परेशानी बढ़ा दी। ऑगरा रोजाना नई एक्स डिपो कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी किया करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 रोज के औसत आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। ऑगरा को कीमतों के रोजाना तयन के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। दरामद न होने की सूरत में सालाना औसत प्रीमियम के तहत कीमत मुकर्रर होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी काबीना की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा नहीं लगेगी। पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना की मंजूरी से मुमकिन होगी। पेट्रोलियम डीलर्स का यौमिया कीमतों के निजाम का खैर मकदम। हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान। मुआशी सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशारी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार। काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को मरासला इरसाल। फैसले के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नई आसामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मजीद पाबंदियाँ आयद करने, सरकारी इदारों के ईंधन के कोटे में कमी और गैर जरूरी सरकारी दौरों और अखराजात महदूद करने की तजावीज़ शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कैनेडियन हम मनसब मार्क कार्नी से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात की। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान फ़ाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद ने कहा कि दोनों ममालिक आलमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक कनाडा ताल्लुकात, तिजारत, सिक्योरिटी और बामी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए कहा कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मरबूत कोशिशें नागुज़ीर हैं। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों, कुर्बानियों और किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी काविशों की भी तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड से 12 अफराद जाँ भाग, 15 जख्मी। जाँ भाग अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून शामिल। खैबर, मर्दान, मानसेरा और कुरम में पेश आने वाले वाक़यात में 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिनमें 1 मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए। लंडी कोतल में अफगान महाजरीन की गाड़ी समेत 2 गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद की लाशें बरामद। मानसेरा में भी मुसलधार बारिश। वादी सरन में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मानसेरा हज़ारा मोटरवे पर तेज आंधी के बायस बिजली की तारें गिर गईं। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। स्कर्दो के सयाती मकाम दौनसा पुल सैलाबी रैली में बह गया। इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकामी आबादी और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का भी अंदेशा। लाहौर, सरगोदा समेत मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। भारत और कश्मीर में शदीद बारिशें। दरिया चनाब और झेलम में पानी के बहाव में इजाफा। हाई अलर्ट जारी। हेड बिराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का शदीद खतरा। दरिया झेलम में मंगला डैम के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का कवी इम्कान। 18 हज़ारी दरिया चनाब के किनारे आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है। मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीरी अवाम को इस तकलीफ से निकालने का पुरअमन रास्ता मौजूद है। कश्मीर के तमाम मसाइल की तहकीकात के लिए एक ट्रुथ कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन का काम तहकीकात करना है, सच्चाई सामने लाना और मेरिट पर फैसले करना होगा। फार्मूला कबूल होने पर मुजाहिरीन कमीशन के क़याम तक अपना एहतजाज मौखर कर दें। कराची में 90 की दहाई की शटडाउन सियासत का नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। नहीं चाहता कि कराची जैसी हड़तालों की सियासत का सामना कश्मीर को भी करना पड़े। ख्वाजा आसिफ सीनियर सियासतदान हैं, मगर विफाकी सतह पर गवर्नेंस में बाज़ मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा बहरानी सूरत हाल पर विफाकी वज़रा का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। ओहदे पर फाइज शख्स का लहजा और गुफ्तगू उसके मनसब के वक़ार के मुताबिक होनी चाहिए। कश्मीर को जेब में करार देने जैसे बयानात हालात को बेहतर करने की बजाय बिगाड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाब मुस्लिम लीग नून आज मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसा करेगी। तैयारियां अरूज पर। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। रना सनाउल्लाह और इंजीनियर अबीर मकाम का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज निक्याल में जलसा आम से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात उम्मीदवारों का ज़ब्त अखलाक जारी। उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 लाख रुपए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम उम्मीदवार मुकर्ररा इंतखाबी अखराजात की हद के पाबंद होंगे।
नताइज के ऐलान के 35 रोज के अंदर इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करवाना लाजिम करार। उम्मीदवार अपने कारकुनान और हामियों को बैलेट पेपर और इंतखाबी मवाद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के पाबंद होंगे। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक को 1100 अरब रुपए देने से इनकार। मामले को बानी चेयरमैन से मुलाकात से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल इजलास में वफाक को 1100 अरब रुपए देने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा ने गैर मशरूत इत्तफाक नहीं किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने NFC अवार्ड के हवाले से यकीन दहानी करवाई थी। सूबाई हुकूमत अपने आइनी और माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 3 माह बाद होना आइनी तकाजा है। इजलास बर वक्त तलब किया जाए ताकि वफाक और सूबों के दरमियान अहम माली और इंतजामी मामलात आइनी तरीके से हल किए जा सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3, पिशावर हाई कोर्ट के 4, सिंध हाई कोर्ट के 3 जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहरुख अर्जुमन, जस्टिस सयाद शौकत और जस्टिस सुमैर मजीद मलिक शामिल। पिशावर हाई कोर्ट के जजों में जस्टिस साबितुल्ला खान, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस औरंगजेब, जस्टिस फरा जमशेद शामिल। सिंध हाई कोर्ट मुस्तकिल किए जजों में जस्टिस सरीश कुमार, जस्टिस शाहनवाज मेमन और जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया है।